चलिए भैया, सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका यश खरे जीएस के प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से 2025 के सभी नोबेल पुरस्कार याद करवाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप झट से पूरी चीजें याद कर पाए, ठीक है। हालांकि मैं आपको 2025 के नोबेल पुरस्कार याद करवाऊंगा, साथ ही साथ आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी दूंगा। उसी के साथ भारत में किन किन लोगों को अभी तक नोबेल प्राइजेज मिले हैं वो भी आपको बताऊंगा। यानी कि ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है जिसमें नोबेल प्राइज का टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 2025 खत्म हो चुका है तो ये टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो आओ शुरुआत करते हैं थोड़ी सी। अभी आप देख रहे हैं यश खरे जीएस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है। और आप अपने ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने ऐप मतलब आपका ही ऐप है यश खरे जीएस, इस पर आप कोर्सेज देख सकते हैं, है ना। और 2025 का करंट अफेयर का जो बैच है वो मैंने इस पर लॉन्च किया है, जो मात्र 26 रुपए में है। 5 जनवरी तक ये एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप यश 2026 कूपन कोड अगर उस पर अप्लाई करेंगे तो जो करंट अफेयर का बैच है वो आपको मात्र 26 रुपए में मिलेगा, ठीक है भाई। हालांकि उसमें 8 दिन में आपका पूरा 2025 का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। हालांकि छोड़ो उस बातों को, यहाँ पे आ जाओ। तुम टेलीग्राम चैनल को तुम ज्वाइन कर लेना अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया। पीडीएफ आएगी यहीं पर, ये हमारी वेबसाइट है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी काम की। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित सम्मान है जो प्रतिष्ठित लोगों को दिया जाता है। सर, प्रतिष्ठित लोग मतलब अमीर लोगों को नहीं, उन लोगों को दिया जाता है जिनके कार्यों ने मानव जीवन के कल्याण करने का काम किया है। यानी कि मानव जाति को एक तरीके से बोले कुछ बहुत बड़ा योगदान दिया है उनके कार्यों ने, उनको दिया जाता है भैया क्या, नोबेल पुरस्कार। सर, नोबेल पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार क्यों पड़ा? नोबेल पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार इसलिए पड़ा क्योंकि ये इसकी स्थापना ही अल्फ्रेड नोबेल के कारण हुई है। महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, काफी अमीर थे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी वसीयत में ये लिखा था कि उनकी जितनी भी जायदाद है उससे उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिन लोगों को कार्यों ने कुछ बहुत बड़ा लाभ प्रदान किया है मानव जाति को। क्या बहुत बड़ा लाभ प्रदान किया है मानव जाति के लिए, बहुत बड़ा कोई योगदान दिया है उनके कार्यों ने, मतलब मानव जाति की मदद की है उनके कार्यों ने, उनको अल्फ्रेड नोबेल सम्मान, उनको नोबेल सम्मान, नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ऐसा इनकी वसीयत में लिखा था। और तब से अभी तक वैसा ही होता आ रहा है। इतनी बात क्लियर है भैया। तो याद रखना, ये नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने करी है? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर ये नोबेल पुरस्कार का नाम रखा गया है। इतनी बात इसको दिमाग में फिट बैठा लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब थोड़ी सी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? बताओ, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? बोलना 1901 से। कब हुई? 1901 से। अच्छे से रट्टा मान लो, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1901 से। बहुत अच्छे। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल बोले जाएंगे क्योंकि उन्हीं की वसीयत से इसका काम चालू हुआ, है ना। वसीयत 1895 में स्थापित हुई थी, है ना। तो इसीलिए पूरा क्रेडिट अल्फ्रेड नोबेल को ही जाता है क्योंकि पूरा धन राशि या पूरा पैसा सब उन्हीं का है ना। इस पुरस्कार की अगर बात करें तो ये प्रति वर्ष मिलता है। और कब मिलता है? ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर मिलता है। समझ में आई इतनी बात? और उनकी पुण्यतिथि आती है भैया 10 दिसंबर को, ठीक है। देखो, अक्टूबर वगैरह में अनाउंस हो जाता है कि किसको मिलेंगे, लेकिन 10 दिसंबर को वितरण होता है। वितरण होता है मतलब पुरस्कार सा सम्मान भेंट किया जाता है विजेताओं को। क्लियर है इतनी बात भैया? और एक बात अगर बात करें तो इसमें क्या क्या मिलता है इस पुरस्कार के साथ में, तो एक स्वर्ण पदक मिलता है, डिप्लोमा मिलता है और कुछ धनराशि मिलती है। हालांकि इतने बड़े सम्मान में धनराशि क्या ही काम की है, पर फिर भी आपको बताने की चीजें हैं तो बता दी। क्लियर है इतनी बात? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें कि ये कहां पर समारोह होता है, कहां पर दिया जाता है, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आता है और काफी लोग अटक जाते हैं। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, अभी बताऊंगा कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, बस पहले कुछ बातें ध्यान से सुनो। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। कहां? शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे। याद करो, शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे, ओस्लो नॉर्वे, ओस्लो नॉर्वे। इतनी बात क्लियर है भैया? और बाकी के जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं, जितने भी 6 हैं टोटल अभी वर्तमान में, एक तो जो हो गया, बाकी के बचे 5 वर्तमान के हिसाब से, है ना। तो वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। कहां पे? स्टॉकहोम स्वीडन। स्वीडन यूरोप का एक देश है, आपको पता होगा। नॉर्वे भी यूरोप का देश है, ठीक है। तो स्वीडन के अंदर है स्टॉकहोम और नॉर्वे के अंदर है ओस्लो। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना भैया, कंफ्यूज मत हो जाना कभी। अगर किसी ने राजधानियां वगैरह नहीं पढ़ी तो वो कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आओ काम की बात। मैं चाहता नहीं हूं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ज्यादा हो, मैं चाहता हूं क्विक तरीके से पूरे नोबेल पुरस्कार का डेटा, पूरे नोबेल पुरस्कार का टॉपिक तुम्हारे दिमाग में आ जाए, जिससे एग्जाम के पहले ये जो वीडियो है
ये रेस्क्यू मैन जैसा काम करे और तुम्हें बचा के ले जाए, और अगर नोबेल पुरस्कार से कोई क्वेश्चन आए तो तुम झट से बना के ले जाओ, ठीक है। तो देखो नोबेल पुरस्कार जो है ये वर्तमान में 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। भौतिकी यानी कि फिजिक्स में, रसायन यानी कि केमिस्ट्री में, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन में, और साहित्य यानी कि लिटरेचर में, शांति यानी कि पीस का नोबेल पुरस्कार है ना, और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में। इतनी बात क्लियर है। हालांकि शुरुआत में इकोनॉमिक्स इन पुरस्कारों में शामिल नहीं था। 1968 से इकोनॉमिक्स इन पुरस्कारों में शामिल हुआ। और कमेंट करके मुझे आप लोग बताना वीडियो में कि पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला, और नोबेल पुरस्कार का वितरण यानी कि दिया गया पहली बार किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चालू यानी कि ऐड जो है इस कैटेगरी में, 6वीं कैटेगरी जो ऐड हुई थी नोबेल पुरस्कार में, वो 1968 में हुई थी, जो कि है अर्थशास्त्र 1968 में। लेकिन पहली बार दिया कब गया ये आपको कमेंट करके बताना है। इतनी बात क्लियर। अब देखो कौन कौन सी श्रेणियां हैं भैया। विज्ञान की श्रेणियां कौन सी हैं? भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, या इसी को अपन मेडिसिन, सरल भाषा में अपन इसी को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है। शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि यही फिजियोलॉजी, चिकित्सा आपको याद रखना, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन। क्लियर है इतनी बात भैया। भौतिकी, रसायन और चिकित्सा। आओ जरा आगे बढ़। अब 3 क्षेत्र और हैं, कौन से? एक तो साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो कौन कौन से हो गए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र यानी कि लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। इतनी बात क्लियर। सर ये बातें तो क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, शुरुआत में कितने थे? सर शुरुआत में केवल 5 कैटेगरी थी। कौन सी कैटेगरी नहीं थी? सर इकोनॉमिक्स नहीं था। इकोनॉमिक्स कौन से सन में आया? 1968 1968 में। समझ में आई बात? पहली बार दिया कब गया ये तुम्हें कमेंट करने को बोला है, कमेंट करके बताना भाई। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि 2025 में किस किस व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना तुम तो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, है ना। हालांकि यार चलो ठीक है, अपनी इच्छा के ऊपर है तुम्हारी, है ना, अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। अब समझो भौतिकी की अगर बात करें, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, फिजिक्स में किन लोगों को मिला है? तो देखो एक तो जॉन क्लार्क को मिला है, मिशेल एच डेवोरेट को मिला है, और जॉन एम मार्टिनेज को मिला है। किसको? मार्टिनेज को। आओ तुम्हें बड़ी ही सरल भाषा में इसको याद करवाऊं। लेकिन सबसे पहले ये किस क्षेत्र में दिया है? तो याद रखना ये क्वांटम टनलिंग के रूप में, क्वांटम टनलिंग के ऊपर इन्होंने काम किया था, उसमें इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। फिलहाल आपको इतना याद रख लेना है, क्वांटम टनलिंग में मिला है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आओ इनको याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से, 3, 2 और 1। क्लियर? सुनो, कुछ वैज्ञानिक थे, यानी कि तुम्हें पता है वैज्ञानिकों को फिजिक्स बहुत अच्छी आती है ना। तो कुछ वैज्ञानिक थे, इनको फिजिक्स अच्छी आती थी, फिजिक्स अच्छी थी आती थी, याद रखना भैया। इन वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में अच्छी फिजिक्स जान के सब कुछ करके एक ऐसी मिट्टी बनाई। क्या बनाई? मिट्टी बनाई। याद रखना इन वैज्ञानिकों ने किस चीज का निर्माण किया? इन्होंने भैया अपने पास से एक मिट्टी का निर्माण कर दिया, मिट्टी बना दी इन्होंने। क्या बना दी? मिट्टी। अपन लिख लेते हैं भाई साहब, इन्होंने माटी बनाई, माटी। और ये माटी इतनी गजब की माटी बनाई, और ये माटी ले जाके एक कलाकार को दे दी। ये कलाकार बहुत परेशान रहता था, इसके पास कला नहीं थी, तो उन्होंने ये माटी ले जाके इस कलाकार को दे दी। किसको दे दी? इस कलाकार को दे दी। और जैसे ही इस कलाकार को माटी दी, इसने उस माटी को टच किया, इस कलाकार में जय हो भोलेनाथ, ये महादेव हैं। कौन है? महादेव, महादेव, महादेव हैं। तो जैसे ही इस व्यक्ति ने, इस कलाकार ने उस मिट्टी को छुआ, इसके पास देव जैसी कला आ गई। क्या आ गई भैया? देव जैसी कला आ गई। इसके पास कैसी कला आ गई? देव जैसी कला आ गई। कैसी कला आ गई भैया? देव जैसी कला। तो याद रखना, एक तो तुम्हें याद रखना देव जैसी कला आ गई, और दूसरा तुम्हें क्या याद रखना? माटी। याद रखना 3 शब्द तुम्हें इसमें अच्छे तरीके से याद रखना है कि वैज्ञानिकों ने फिजिक्स का इस्तेमाल करके ऐसी मिट्टी बनाई जिसको एक कलाकार ने टच किया और उसमें देव जैसी कला आ गई। मिट्टी को टच करके देव जैसी कला आ गई। मिट्टी को टच करके देव जैसी कला आ गई। अब माटी, माटी, मिट्टी यानी माटी, माटी से तुम याद कर लेना मार्टिनेज, मार्टिनेज। देव से याद करना डेवोरेट, कला से याद करना क्लार्क। क्लार्क होता है, तुम क्लार्क याद करना। तो बताओ, मार्टिनेज, क्लार्क और डेवोरेट, आराम से याद हो गया। समझ में आई बात? मिट्टी को टच किया, देव जैसी कला आ गई। मिट्टी से, माटी से मार्टिनेज, देव से डेवोरेट और कला से क्लार्क। उम्मीद है तुम्हें आसानी से ये याद हो गया है।
अच्छा बताना कौन से क्षेत्र में होगा ये? फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स का इस्तेमाल किया था वैज्ञानिकों ने। आओ जरा आगे बढ़े, उम्मीद है याद हो गया होगा, है ना? 2-4 बार देखोगे और अच्छे से याद हो जाएगा। अब समझो, अब बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में किसको मिला। तो भैया रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, इतनी बात क्लियर। क्यों मिला है? इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क किया था। अब इसको समझेंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, तो अभी फिलहाल हम 3 लोगों पे फोकस करते हैं। अब ये क्या है भैया? ये केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, है ना? केमिस्ट्री से एक काम करो, स्त्री निकाल। केमिस्ट्री, स्त्री, 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 स्त्री से क्या बनाओ? फीमेल। स्त्री से क्या? फीमेल। तो एक बात तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई कि फीमेल, है ना? स्त्री, फीमेल। ठीक है, ठीक है। आओ जरा इसको याद करते हैं। ये जो बालिका है ये भी तो फीमेल है, यानी कि स्त्री से इसको रिलेट किया जा सकता है। बिल्कुल सही। ये जो अपनी छोटी बालिका है इसका नाम ऋचा है। क्या नाम है? ऋचा। ये छोटी सी बालिका का नाम क्या है भाई मेरे? ऋचा। आप में से किसी का भी नाम ऋचा हो तो आहत मत होइएगा भैया, केवल ये याद करवा रहा हूं, ठीक है? तो इसका नाम ऋचा है। और जो ये छोटी सी ऋचा है भैया, ये कम उम्र की है। कम उम्र की, छोटी सी है। तो अपन बोलेंगे भैया ये कैसी है? इसकी उम्र कैसी है? उम्र इसकी कम है। उम्र जो है इसकी, ये क्या है? कम है। बहुत छोटी सी बालिका है, उम्र कम है। और ये किताब से गाती है। क्या? ये किताब से गाती है। किताब से गाती है। किताब से गावे। किताब से गावे भैया। ऋचा की उम्र कम है, बात तो किताब से गावे। ऋचा की उम्र कम है, बात तो किताब से गावे। कम उम्र की ऋचा किताब से गावे। कम उम्र की ऋचा किताब से गावे। समझे? तो सुनो ध्यान से, ऋचा से क्या याद रखोगे? देखो, स्त्री से ऋचा तक तो पहुंच ही जाना, समझ में आई इतनी बात। और ऋचा से याद करना रिचर्ड। उमर से याद करना उमर, एच, उमर एम यागी। तो तुम उमर बस याद कर लेना। और किताब से गावे, किताब से गावे, किता गावा, किता गावा, किता गावा। समझ में आई बा? किता गावा। तो रिचर्ड, उमर, किता गावा। रिचर्ड, उमर, किता गावा। रिचर्ड, उमर, किता गावा। रिचर्ड, उमर, किता गावा। तो बहुत आराम से याद हो जाएगा। सर केमिस्ट्री में किसको नोबेल पुरस्कार दिया था? अच्छा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से निकाल लो स्त्री। स्त्री से फीमेल। अच्छा फीमेल, वो छोटी सी बालिका ऋचा। हाँ ऋचा। ऋचा किताब से गावे। कम उम्र की ऋचा किताब से गावे। उमर हो गया, रिचर्ड हो गया, और कितागावा हो गया। समझ में आई मेरे भाई इतनी बात? चलो, केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार तुम्हें याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है उनको याद करते हैं। ध्यान से सुनना। चिकित्सा के क्षेत्र में अब डॉक्टर की बात तो होगी, क्योंकि चिकित्सा का क्षेत्र है तो डॉक्टर की बात तो होगी होगी, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना, है ना? और यहाँ पे हुआ क्या कि एक डॉक्टर साहब है, वो एक दिमाग के पेशेंट का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर साहब एक दिमाग के पेशेंट का इलाज कर रहे थे। यानी कि किसका इलाज कर रहे थे भैया? ये ब्रेन का इलाज कर रहे थे। किसका इलाज कर रहे थे? ब्रेन का इलाज कर रहे थे। भैया डॉक्टर साहब आ गए तो चिकित्सा से तुरंत रिलेट हो जाएगा। डॉक्टर साहब आ गए, चिकित्सा से तुरंत रिलेट हो जाएगा। ये ब्रेन का इलाज कर रहे थे, ठीक है भाई। और इन्होंने एक पेशेंट का ब्रेन का इलाज किया और उसको दवाइयां तो दी ही, लेकिन 2 और उसको बताए, उपाय बताए। इन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, राम से डेली प्रार्थना करो। राम भगवान से, राम से डेली, यहाँ राम जी लिखा है पर राम जी में बोलूंगा तो शायद वो ट्रिक में मैच नहीं होगा, तो राम जी से डेली करो। लेकिन अपन याद करने के लिए, अपन तो बालक है राम जी के, याद करने के लिए अपन बोल देते हैं राम से डेली। राम से डेली प्रार्थना करो। किससे प्रार्थना करो? राम से डेली प्रार्थना करो। राम से डेली प्रार्थना करो। राम से डेली प्रार्थना करो। ठीक है, ठीक है भैया, राम से डेली प्रार्थना करो। ठीक है, पहला उपाय दे दिया। और दूसरा उपाय ये दे दिया कि एक काम करना, शिव के जैसे रोज मौन धारण करना। यानी कि शिव मौन धारण करना। क्या? शिव मौन करना, शिव मौन करना, शिव मौन करना। शिव के जैसा मौन धारण करना यानी शिव मौन करना। तो भैया डॉक्टर साहब ने एक पेशेंट का ब्रेन का इलाज किया और उसको 2 उपाय बताए। कौन से? एक तो राम से डेली प्रार्थना कर और दूसरा शिव मौन कर। समझे? तो आप जरा ध्यान से देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में ब्रुन को, ब्रेन से तो तुम याद कर लोगे, ब्रुन को ब्रेन से तो याद कर लोगे ना ब्रुन को। राम से डेली रेम्सडेल, राम से डेली रेम्सडेल। और शिव मौन शिमोन, शिव मौन शिमोन। तो देखो भैया, रेम्सडेल, ब्रुन को, शिव मौन। समझ में आई बात? रेम्सडेल, ब्रुन को, शिमोन। रेम्सडेल,
ब्रुनको और शिमोन। उम्मीद है तुम्हें बहुत आसानी से ये याद हो गया। कौन सा? आपका चिकित्सा का क्षेत्र। चिकित्सा के नोबेल प्राइजेस तुम्हें 2025 के याद हो चुके हैं। क्लियर है इतनी बात? अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं साहित्य के नोबेल प्राइज की, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब ये जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है मेरे भाई 2025 का, इसमें एक साहित्यकार था और उस साहित्यकार से, वो उसके साहित्य में बहुत दम थी, तो उससे आस पड़ोस के लोग पूरे जलते थे। अब जलते थे, रोज कोई ताना दे रहा, कोई घर के सामने कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, रोज जलते थे। तो एक दिन उसका दिमाग खराब हो गया, और एक दिन जब साहित्यकार का दिमाग खराब हुआ ना, साहित्यकार का जब एक दिन दिमाग खराब हुआ, तो अपने आस पड़ोस में जलने वाले लोगों से, देखो भाई जी इतने सारे मुंह फुला रहे इधर उधर, ये जल रहे हैं, दिख रहे भैया जलन दिख रही, ये जल रहा है। तो साहित्यकार ने इन जलने वाले लोगों से एक दिन चिल्ला के कह ही दिया, उसने बोला तुम लोग साले लाश से जलो, जलते रहो तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लाश के जैसे जलते रहो, जलते जलते लाश हो जाओ, लाश से जलो तुम। साहित्यकार ने क्या कह दिया? लाश से जलो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना काम करूंगा। साहित्यकार ने कहा तुम लाश से जलो, लाश से जलो, लाश से जलो, लाश जलो, लाश जलो, लाश जलो, लाश जलो, लाश जलो, लाश जलो। साहित्यकार ने कहा लाश जलो। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? लाश जलो को दिया गया। किसको दिया गया? लाश जलो को दिया गया। उम्मीद है तुम्हें चीजें याद हो रही होंगी। अगर याद हो रही हो तो जो वीडियो है उसको लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है भैया मेरे। और भैया कमेंट में प्यार जरा बरसा देना, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। साहित्यकार ने क्या बोला? साहित्यकार ने बोला लाश जलो, तो ये तो लाश जलो हो गया, ठीक है भाई, ये तो याद हो गया सर। आओ जरा बात करते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? ध्यान से सुनना मेरी बात। शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार, देखो एक कहानी है मम्मी की और उनके छोटे बच्चों की, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, दो लड़के थे, तो भाई भाई थे, जुड़वा भाई। उन दोनों में अच्छी खासी लड़ाई हो गई। उनमें लड़ाई होती रहती थी, लेकिन उनमें अच्छी खींचातानी चलने लगी, मारपीट चलने लगी। और मम्मी दूर से आई गुस्से में, चिल्लाते हुए मम्मी गुस्से में आई, ए भड़बड़ा दे, चिल्लाते गुस्से में आए। बुंदेलखंडी थी, उन्होंने बोला मारियो ना साले, लड़ मत लेना, मारियो ना, मारियो ना। जैसे ही दहाड़ते हुए मम्मी ने मारियो ना बोला, इन दोनों में तुरंत शांति स्थापित हो गई, तुरंत शांति। अरे मम्मी हम थोड़ी लड़ रहे थे, हम तो फ्री बैठे थे, हम कहाँ लड़ रहे यार, अरे मम्मी तुम फालतू गुस्से, हम लड़ ही नहीं रहे, लड़ ही नहीं रहे, ये तो भाई है अपना, लड़ ही नहीं रहे। तुरंत शांति स्थापित कर दी, और इसी से इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया। समझ में आई बात? मारियो ना, मारियो ना, तो भैया नाम में तुम्हें मारिया दिखेगा और ना दिखेगा, कोरिना, मारिया कोरिना, मारिया कोरिना, मारियो ना, मारियो ना, मारियो ना। चार ऑप्शन देख के आराम से बना ले जाओगे, मारियो ना। समझ में आई इतनी बात भैया? मारियो ना, मारियो ना, मारियो ना, मारियो ना, मारियो ना। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला भैया? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला मारियो ना को। किसको? मारियो ना को। समझ में आई बात? मारियो ना को मतलब मारिया कोरिना, मारिया कोरिना, मारिया कोरिना, मारिया कोरिना। अगर बंगाली होती तो ये बोलती अरे बेटा मारिया कोरिना, मारिया कोरिना। समझ में आई इतनी बात? तो आराम से याद हो जाएगा तुम्हें ये तो। अब जरा आगे बढ़ते हैं, हालांकि बढ़ते हैं अपन आगे, है ना। देखो अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो भैया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। ये तीन भाई साहब हैं अपने, तीन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। अब तुम जरा एक बात बता रहा हूं वो सुनो। एक सेठ जी थे जो कि मनी मेकर थे, अंधा पैसा था उनके पास, मनी मेकर। और एक गरीब आदमी, वो अपना पैसा गिन रहे थे, है ना। एक सेठ जी थे जो क्या थे भैया? मनी मेकर थे। एक सेठ जी थे जो क्या थे? वो मनी मेकर थे भाई, मनी मेकर, मनी मेकर सेठ जी थे। सेठ जी कौन थे भैया? मनी मेकर थे। हवा में से पैसा बना लेते, तो अंधा पैसा था इनके पास, अंधा पैसा, ठीक है, मनी मेकर थे। याद रखना सेठ जी कौन थे? मनी मेकर थे। देख रहा भैया कितना सारा पैसा रखा, मनी मेकर थे। और जब ये अपना पैसा गिन ही रहे थे टेबल पे रख के, मनी मेकर थे, बहुत पैसा, तो पैसा गिन ही रहे थे, एक गरीब आदमी आ गया उनसे पैसा मांगने की, सेठ जी पैसा दे दो। सेठ जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, मनी मेकर को इतना क्रोध आया कि इसने अपनी अखियन से ही पीट दिया। हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अखियन से ही पीट दिया इसने। देखो भैया कैसे ज्वाला निकल रही है आंखों से, इसने अखियन से ही पीट दिया। तो मनी मेकर ने अखियन से ही पीट दिया, मनी मेकर ने अखियन से 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 पीट दिया। तो मेकर से याद रखना मौकिर, मेकर से याद रखना मौकिर, पीट दिया से याद रखना पीटर, 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 पीट दिया। और अखियन से याद रखना अघियन,
अखियन से क्या याद रखोगे? अखियन। तो देख लो भैया, मौकिर, अघियन, पीटर। मनी मेकर ने अखियन से पीट दिया। उम्मीद है तुम्हें ये बात याद हो गई होगी। ठीक है, तो मेकर, अघियन और पीटर, इतनी बात क्लियर है भैया। तो मनी मेकर ने अघियन से पीट दिया, तो इसका क्या मौकिर हो जाएगा? मेकर से मौकिर हो जाएगा। अखियन से अघियन याद कर लेना और पीट दिया से पीटर याद कर लेना। हो गई कहानी याद। समझ में आई इतनी बात भैया? तो यहां पर हमने पूरे नोबेल पुरस्कारों को ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद किया। अभी कुछ बात और मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसके पहले ये चीज देख लो। ठीक है भैया, ये अपन ने इतनी सारी चीजें बहुत आसानी से याद कर ली। आओ जरा अब आगे बढ़ते हैं। भारत में अभी तक कौन कौन से लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है? इतनी बात क्लियर? तो देखो, सबसे पहले भारत में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में। इन्हें गीतांजलि लिखी थी, एक कविता लिखी थी गीतांजलि। और सीवी रमन साहब की अगर बात करें तो 1930 में भौतिकी के लिए, रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारत के हैं सभी जो मैं बता रहा हूं। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि आनुवांशिक कोड अनुसंधान के लिए इनको दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 या 1979 शांति के लिए दिया गया था। और ये क्या, मानवीय सेवा, ये एक्टिविस्ट थी, आपको पता होगा, मानवीय सेवा की थी इन्होंने। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब, इनको कई बार अपन ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो एस चंद्रशेखर साहब कहते हैं, है ना। और एक बात और बता दूं भैया, ज्योग्राफी में तो मैं बताता हूँ एस चंद्रशेखर साहब, है ना। CSL इन्होंने बनाया था, है ना। इन्होंने बनाई थी चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट, तारों पर कार्य किया था। इसीलिए हिस्ट्री में, इसीलिए फिजिक्स में 1983 में इनके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भैया हमारे ऐप पर आइए तो वहां पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। यश खरे GS ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, अब देखो भैया, 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। और वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के लिए, इन्होंने राइबोसोम की संरचना की खोज करी थी। कैलाश सत्यार्थी को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार बाल अधिकार सक्रियता के लिए। ठीक है भाई। और अभिजीत बनर्जी को मिला 2019 में अर्थशास्त्र के लिए, इन्होंने गरीबी उन्मूलन पर काफी प्रयोग किए थे। इतनी बात क्लियर है भैया। और यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही कम समय में ट्रिक के साथ पूरे नोबेल पुरस्कार याद करवा दिए और पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके मुझे धन्यवाद जरूर देना। क्लियर है भैया इतनी बात? अब आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट इसी प्रकार की वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार बोल दो सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद।